जैसे ही जाओजुन बाहर आती है, शाओशैंग उसे पीछे से बुलाती है और उसे रोकती है। जाओजुन रुक जाती है। शाओशैंग कहती है, मैंने सोच लिया, मैं याओ को तुम्हें नहीं दूंगी, तुम उसे फ्यूचर में बहुत परेशान करोगी। जाओजुन कहती है, जब मैं लू याओ के साथ थी मुझे बस एक बात की परवाह थी, क्या प्यार है, बट इस दिन से भले ही मैं याओ से प्यार करूं या नहीं, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे फादर ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए थे, मुझे 2 एडवाइस उन्होंने दी थी। पहली, अब मेरे पास कोई भी नहीं है जो ही फैमिली को प्रोटेक्ट करे। दूसरी, फ्यूचर ऑफ ही फैमिली एंड माय ब्रदर सब मेरे पे अब डिपेंड करते हैं। मुझे अपने भाई को बड़ा करने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। शाओशैंग, अब मैं पुरानी वाली ही जाओजुन नहीं हूँ। अब मैं जानबूझकर कोई भी काम नहीं करूँगी। अब मैं किसी को ऑफेंड भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना है। शाओशैंग कहती है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली डेथ की वजह से तुम बहुत दुखी हो। मेरा दिल टूट गया है तुम्हें दुखी देखकर, बट याओ तुमसे प्यार नहीं करता, उसे अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए। जाओजुन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं याओ को पसंद करती हूँ? मैं भी अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस कर रही हूँ। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? अगर मैं अपनी खुशी के बदले फैमिली को वापस ले आऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ जैसे हजारों लोग हैं। वही वहाँ आता है और कहता है, आपको लेडी चेंग को डराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो शाओशैंग को पीछे करता है और कहता है, चेंग और लू फैमिली रिश्ता तोड़ने की सोच रहे हैं। जाओजुन कहती है, मैंने कभी जिंदगी में तुम्हें किसी को भी प्रोटेक्ट करते हुए नहीं देखा है। शाओशैंग, तुम्हारे पास तो जनरल लिंग है, फिर भी तुम मुझसे लू याओ को छीनना चाहती हो। वो ही मुड़ता है और शाओशैंग से कहता है, तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम मेरी कैरेज में जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शाओशैंग वहाँ से कैरेज में चली जाती है। वो ही जाओजुन से कहता है, हर किसी ने ही फैमिली से ओन नहीं किया है। तुम्हारी फैमिली लॉयल और ब्रेव थी। सभी को तुम पे और तुम्हारे भाई पर बहुत तरस आ रहा है। जिंदगी अभी बहुत लंबी है कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें अब दोस्त बनाने हैं या दुश्मन। अब आगे जो कुछ भी होगा सब तुम पे डिपेंड करता है। जाओजुन रोती है। शाओशैंग बुई की कैरेज में होती है। वो बुई से पूछती है, फैंगी काउंटी में वो सब कुछ हुआ जो मैंने सुना? ये फैमिली आखिरी सांस तक लड़ी। बुई कहता है, फैंगी काउंटी की सिचुएशन हुआ काउंटी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जनरल ही ने अपने 5 बेटों की जिंदगी दांव पे लगा दी थी। पहले उन्होंने डिफेंड किया फैंगी काउंटी में कम सबॉर्डिनेट के साथ। दूसरे दिन उन्होंने सभी सोल्जर को इकट्ठा किया ताकि वो शाओ क्लैन को रोक सके, बट जनरल ही ने सरेंडर करने के लिए मना कर दिया और वो वहाँ अपनी आखिरी सांस तक लड़े। जब वो फैंगी काउंटी में जीत गए, कोई भी वुमेन और चिल्ड्रन नहीं बचा था ही फैमिली में, क्योंकि वो रिबेल को रोक रहे थे ताकि फैंगी काउंटी सेफ रहे। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ होता, कोई भी वहाँ पे बच्चा अनाथ नहीं होता, लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं जाते, लाखों लोगों की कब्र नहीं बनती जैसे हुआ काउंटी में हुआ। उन्होंने वहाँ पे सभी को प्रोटेक्ट किया जैसे हुआ काउंटी में हुआ था, और तुम्हें अकेले में कब्र को देखने जाना ना पड़ता। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा रिश्ता तोड़ने के लिए, बट मुझे लगता है जो भी कुछ भी तुम डिसाइड करोगी वो सही होगा। शाओशैंग कहती है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं हमेशा अनलकी क्यों हूँ। वो रोते हुए कहती है, क्यों सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? वो उसे रोते हुए देखता है। लू याओ मार्केट स्टीलों में वेट करता है शाओशैंग का। सामने से कैरेज आता है। लू याओ उसे देखता है। वो ही उतरता है, शाओशैंग भी उतरती है। लू याओ शाओशैंग के पास आता है। शाओशैंग बुई को घर छोड़ने के लिए थैंक्स बोलती है। बुई उसे आराम करने को कहता है। बुई और याओ एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। बुई अपनी कैरेज में चला जाता है। याओ कहता है, मुझे लगा कि तुम जाओजुन के साथ आओगी, लेकिन तुम जनरल लिंग से कहाँ मिली? शाओशैंग कहती है, जाओजुन मुझे हाई कोर्ट में लेकर गई थी प्रिंस शाओ को मरता हुआ देखने के लिए। याओ कहता है, वो तुम्हें वहाँ क्यों ले गई थी? मैं उससे पूछता हूँ, रुको जरा। शाओशैंग उसे रोकती है और कहती है, इस मैटर को जाने दो, हम बाद में देख लेंगे, मैं अंदर जा रही हूँ। याओ उसे आराम करने को कहता है और कहता है कि मैं तुमसे कल मिलने जरूर आऊँगा। शाओशैंग कहती है कि मुझे लगता है कि हम कुछ दिन ना ही मिले तो ही अच्छा है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये कहकर शाओशैंग अंदर चली जाती है। याओ उसे रोकते हुए कहता है, मार्केट में कुछ नए स्नैक्स आए हैं, जब भी तुम्हारा मूड हो
हम दोनों उसे खाने चलेंगे। शाओशेंग मुस्कुराती है और एग्री करती है और वो अंदर चली जाती है।